वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। Hello everyone, welcome to Study for Civil Services. I am इच्छा मिश्रा। इस वीडियो सीरीज में हम यूपीपीसीएस मेंस में जो जीएस 5 और 6 ऐड हुए हैं उनके सिलेबस को क्वेश्चन आंसर्स के माध्यम से करने का प्रयास कर रहे हैं और ये हमारी बाइलिंगुअल सीरीज है। आज का क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं जो कि यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी और ईपीएफओ जैसे सभी एग्जाम्स के लिए अवेलेबल है और इनके संबंध में अधिक जानकारी आपको गिवन नंबर्स पर मिल जाएगी। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो इसे जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि चैनल से संबंधित सभी अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंच सकें। देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, डिस्कस द फीचर्स ऑफ उत्तर प्रदेश सोलर एनर्जी पॉलिसी 2022। उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 की जो विशेषताएं हैं उन पर हमको चर्चा करनी है। ठीक है, तो ये जो पॉलिसी है ये कब लाई गई, क्या था, इसके बारे में हम थोड़ा सा बता सकते हैं। इंट्रोडक्शन में हम बताएंगे ये जो नीति है 2022 वाली ये जो नीति है ये मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए कम लागत और विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराने के लिए लाई गई है। साथ में जीवाश्म ईंधन पर जो निर्भरता है उसको भी कम करने का इससे प्रयास किया गया है और नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग जो है वो बढ़ावा देने का भी प्रयास किया गया है क्योंकि आपको पता है सोलर एनर्जी एक रिन्यूएबल एनर्जी है, रिन्यूएबल पावर है, तो इसीलिए सरकार के द्वारा ये लाई गई है। अब इसके मेन फीचर्स क्या हैं थोड़ा सा उसके बारे में बताएंगे। ये जो पॉलिसी है, ये जो नीति है, इसका लक्ष्य है कि 2026-27 तक 22,000 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजनाओं का लक्ष्य हासिल करना है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में कैप्टिव खपत और उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड अंतर्राज्यीय और इंट्रा स्टेट के अलावा तीसरे पक्षों के लिए विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सौर ऊर्जा परियोजनाएं जो हैं वो विकसित की जाएंगी। कुल मिलाकर यूपी डेवलप करेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट्स फॉर कैप्टिव कंजम्पशन एंड सेल ऑफ पावर टू थर्ड पार्टीज, यानी कि अन्य लोगों को उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट से बाहर भी प्रयास किए जाएंगे कि सोलर पावर जो जनरेट हो उसको भेजा जा सके। फिर आगे देखते हैं, सोलर पार्क्स यानी कि सौर पार्क का विकास किया जाएगा। फिर है राज्य की जो बुंदेलखंड क्षेत्र है यहाँ पर 4,000 मेगावाट क्षमता की सौर परियोजनाओं की विद्युत ऊर्जा निष्कर्षण की सुविधा के लिए हरित ऊर्जा गलियारा स्थापित किया जा रहा है। कुल मिलाकर एक ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर स्थापित किया जा रहा है बुंदेलखंड रीजन में जो क्या फैसिलिटेट करेगा, 4,000 मेगावाट कैपेसिटी के सोलर प्रोजेक्ट्स को फैसिलिटेट करेगा और ये निजी निवेश के आधार पर क्षमता में वृद्धि के लिए उपयुक्त है। यानी कि जितना ज़्यादा हम यहाँ पर निजी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देंगे उस हिसाब से यहाँ की क्षमता में वृद्धि की जा सकेगी। फिर आगे पॉइंट क्या है, सौर ऊर्जा संयंत्र सोलर पार्क की स्थापना। सौर ऊर्जा संयंत्र यानी कि सोलर पावर प्लांट और सोलर पार्क की स्थापना के लिए जो भूमि होगी उस पर स्टैंप शुल्क में 100% की छूट प्रदान की गई है ताकि लोग आगे से बढ़कर ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा करें। उसके बाद विद्युत शुल्क में 10 वर्ष तक हम देखते हैं कि 100% छूट प्रदान की जाएगी जो इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी होती है। उसके बाद अगले 5 वर्षों में यूपी नेडा प्रशिक्षण केंद्रों पर 30,000 युवाओं को सूर्य मित्र के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा, तो ये भी सूर्य मित्र बनाए जाएंगे। आगे क्या पॉइंट है, आगे है आवासीय क्षेत्र में सोलर रूफटॉप स्थापना को प्रोत्साहन दिया जाएगा। सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट जो लाया गया है वो भी इसी नीति के अंतर्गत लाया गया है, यानी कि अब लोग अपनी छतों में रेजिडेंशियल एरियाज में इसको लगा सकते हैं। लगभग 13.5 लाख घरों का सोलर रूफटॉप बिजली संयंत्रों से कवर किया जाना है इसके अंतर्गत। फिर हम देखते हैं आगे क्या है, अयोध्या को पायलट मॉडल सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके बाद 16 नगर निगम शहरों को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा, पहले अयोध्या को और उसके बाद 16 और नगर निगम इसमें शामिल होंगे। अलग अलग जो कृषि फीडर होते हैं और ग्रिड से जुड़े निजी ट्यूबवेलों को सोलराइजेशन किया जाएगा ताकि इनको भी जो पावर सप्लाई होती है वो भी सोलर पावर से की जा सके। राज्य भर में जो सरकारी भवन है, सरकारी पीएसयू भवन है, विद्यालय हैं, सरकारी कॉलेज हैं, तकनीकी संस्थान और जो विश्वविद्यालय हैं, इनको भी धीमे धीमे चरणबद्ध तरीके से यहाँ पर भी सौर छत संयंत्र यानी कि जो सोलर रूफटॉप प्लांट्स हैं उनसे कवर किया जाएगा। ठीक है,
तो ये हमने सारे फीचर्स डिस्कस कर लिए हैं। हमें सिर्फ फीचर्स डिस्कस करने थे तो वही कर लिए। यहाँ पर हमको इससे संबंधित कोई चैलेंजेस नहीं बताने, क्योंकि वो नहीं पूछे गए। लेकिन मान लीजिए आपसे पूछ लीजिए क्या चैलेंजेस हैं यूपी में सोलर पावर को डेवलप करने से। सबसे पहले तो हमारे फाइनेंशियल इश्यूज आ जाएंगे, ठीक है। ऑलरेडी हमारे पास बहुत ज़्यादा फिस्कल डेफिसिट है, ठीक है। तो फाइनेंशियल इश्यूज आ जाएंगे, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। उसके बाद अगर हम ये जो सोलर पावर प्लांट्स जो हम सेटअप कर रहे हैं, उसके जो सोलर पैनल्स होते हैं, तो एक तरह से ये हमारे लिए ई वेस्ट जनरेट कर रहे हैं, उसको हम बाद में डंप कैसे करेंगे। तो ये सारे कुछ चैलेंजेस भी हैं जो हमें पता होने चाहिए, जिनसे संबंधित प्रश्न भी पूछा जा सकता है, राइट। तो इसके साथ हमारा ये कंप्लीट हो गया है। और इसमें एंड में हम क्या लिखेंगे, थोड़ा सा कंक्लूजन, कि उत्तर प्रदेश की जो सौर ऊर्जा नीति है, इसका लक्ष्य सौर ऊर्जा के उपयोग में तेजी लाना और इस प्रकार भारत का जो महत्वाकांक्षी सौर लक्ष्य है इसके साथ सामंजस्य बैठाना है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इस तरह से हम 2 लाइन का कंक्लूजन लिख देंगे और हमारा आंसर हो जाएगा, राइट। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।